हेलो गाइज। यार पता है, जब मैं पढ़ाई करता था ना, तुम्हारी तरीके क्लास 11 क्लास 12 में हुआ करता था, तो एक प्रॉब्लम आती थी यार। पढ़ते तो थे, कभी दोपहर में कभी रात में, फिर 2-3 दिन बाद जब हम उस चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करते थे तो इट्स लाइक कि डब्बा गोल है। फिर बुरा लगता था कि यार पढ़ाई तो की थी 2 दिन पहले ही, 2-3 घंटे भी लगाए थे, तो आखिरकार डब्बा गोल क्यों है। और मैं पढ़ने में भी अच्छा स्टूडेंट था। फिर ये जो इरिटेशन थी उसका क्या सॉल्यूशन लेकर के आते। तब चलो कोई नहीं बताने वाला था, लेकिन अभी शायद तुम्हारे पास कोई है जो बताएगा, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो फिलहाल आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाता हूं। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हम इंग्लिश की नहीं बल्कि किसी भी सब्जेक्ट की बात करेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर अच्छा स्कोर करना है तो कैसे करें, क्योंकि आप कैसे, ये वाला जो पोर्शन है कि कैसे आप 1 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बर्बाद कर देते हैं और आपका 1-2 चैप्टर भी कवर नहीं होते। लेकिन ऐसा क्या कर दोगे यार कि वाकई में आप ज्यादा चीजें कर पाओगे कम टाइम में। इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए पहली बात तो ये कि आपको थोड़ा सा ओरिएंटेड होना पड़ेगा। आप इस वीडियो को उस लिहाज से ना देखें कि 50 वीडियो देखने, उनमें से एक को देख लिया ऐसे करके, हाँ चलो वीडियो देख लेते। नहीं, अगर आप इस वीडियो को सीखने के पर्पज से देख रहे हैं तो प्लीज एक कॉपी लेकर के आइए, एक पेन लेकर के आइए और नोट डाउन करना शुरू कीजिए जो भी मैं आपको टिप्स बता रहा हूं। क्योंकि अगर आप वाकई में खुद के लिए सेंसिटिव है, खुद के लिए अगर आप जिम्मेदार हैं, खुद के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ बेहतर करें, जीतने वाले लोगों की संख्या में काउंट किया जाए, तो आपको अभी कॉपी और पेन लेकर के आना है। तो पहले मैं एक कहानी से शुरुआत कर लेता हूं बात को। अगर तुम्हें अगले दिन स्कूल जाना है और तुम रोज रात को चेक नहीं कर रहे हो कि भैया तुम्हारी जो साइकिल है वो पंचर तो नहीं है, तुमने अपनी साइकिल को साफ किया है कि नहीं किया, तुमने अपनी ड्रेस को सही जगह पर रखा है या नहीं रखा है, या फिर तुमने अपने क्या बोलते हैं जो भी कॉपी किताबें उसको बैग में पहले ही रात में रख लिया है नहीं रख लिया है, तो अगले सुबह तुम्हें उन चीजों को करने में बेटा टाइम लग जाता है और तुम हड़बड़ाते हो। इसीलिए प्री प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है हमारी स्टडीज में और हमारी आम जीवन में भी। अगर हम किसी चीज को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो हमें प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग प्री प्लानिंग करते हैं तो आप लोगों को यह बात पता होगी कि अक्सर वो लोग जो पहले से प्लान करके चीजें करते हैं वो बेहतर कर पाते हैं चीजों को। हर किसी के घर में ऐसा कोई ना कोई एग्जांपल होता है, किसी के पापा, किसी के भैया, किसी की दीदी, किसी की मम्मी, कोई एग्जांपल जरूर होता है जिसे देख करके आप देखोगे यार ये अलग ही तरीके से काम करता है, यार ये एक रोल मॉडल हो सकता है इस मामले में। अब होता क्या है, अगर आपको कल कोई चैप्टर पढ़ना है और आपने सोचा नहीं, बस बैठ गए हैं, अगर आपको पता ही नहीं कि आपको क्या पढ़ना है, कहां से शुरुआत करना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो आप बस कॉपी खोलोगे कि हाँ चलो मम्मी ने बोला है पढ़ लेते हैं, तो पढ़ने बैठते हैं और फिर पढ़ने लग जाओगे कुछ भी विदाउट एनी प्लानिंग। सो द फर्स्ट थिंग इज कि आप प्लानिंग करो। प्लानिंग कब कर सकते हैं? आप पिछली रात सोने से पहले, मान लीजिए आपको कल कोई काम करना है तो आप सोने से पहले प्लान बनाइए कि मुझे कल ये चैप्टर पढ़ना है, इसके ये टॉपिक कवर करूंगा और मैं इस तरीके से करूंगा। और ये टॉपिक कवर करने के लिए आपको उस किताब को उस समय खोल करके देखना पड़ेगा यार इसमें कितने टॉपिक हैं। तो ये काम आपको करना पड़ेगा पिछली रात, या फिर आप सुबह अपना एक प्लानर बनाइए कि मैं ये सारी चीजें करूंगा। ये तो हो गई भैया प्री प्लानिंग। तो प्री प्लानिंग जब तुम कर लोगे, उसके बाद अगर तुम्हें कोई चीज पढ़नी, मान लो तुम्हें कोई चैप्टर पढ़ना है, हिस्ट्री का हो सकता है, फिजिक्स का हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस का हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर हो सकता है, तो उसको पढ़ने से पहले आपको उसको स्किम करना है। स्किम करने का क्या मतलब है? आप उसे बुक में देखोगे, उसे देखो कितने पन्ने का है वो, उसके कौन कौन सी हेडिंग्स हैं, किस हेडिंग में कितना ज्यादा पोर्शन कवर हो रहा है, ताकि आप ये प्लान कर सको कि यार मैं इन 2 टॉपिक्स को कर लूंगा आधे घंटे में, फिर उसके बाद उसको कर लूंगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो इसको मैं एक ब्रेक के बाद करूंगा। तो इस तरीके से जब आप प्लान करोगे तो आपको बाद में यह भी नहीं होगा कि आपने भैया पढ़ना शुरू किया, 15 पन्ने हो गए, 16 पन्ने हो गए, फिर आपने सोचा चलो देखते कितना बचा है, क्योंकि आपने सोचा मैं 15-16 पेजेस पढ़ चुका हूं, तब तो कम बचा होगा, और देखो अरे इतना सारा बचा है, तो फिर आपको मोटिवेशन ढप से नीचे आ जाता है। और जब मोटिवेशन नीचे आता है तो फिर आपको प्रॉब्लम करता है, जो आपने पढ़ा था वो भी दिमाग से चला जाता है और आगे पढ़ने के लिए मोटिवेशन बचता भी नहीं है। तो जब आपको पहले से पता होगा कि यार ये जो चैप्टर 40 पन्ने में कवर होगा और मुझे इन 40 पन्नों को पढ़ने के लिए पहले इन टॉपिक्स को पढ़ना है, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा, फिर ये वाला टॉपिक, फिर ये वाला टॉपिक, या फिर मुझे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, मैं इसके 3 टॉपिक आज पढ़ लेता हूं, बाकी के 3 टॉपिक मैं कल पढ़ लूंगा। लेकिन ये तुम्हारे दिमाग में पहले से होना चाहिए। तुम प्री प्लान्ड हो तो अपने दिमाग को पहले ही बता चुको कि मैं इतना करूंगा। अगर नहीं पता होगा तो डिमोटिवेशन का कारण बन सकता है। अब स्किमिंग द चैप्टर से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके लिए अड्डा 24/7 एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेकर के बैठा हुआ है, और मैं आपको बताने के लिए मन तो कर रहा शुरुआत में बता दूं, पर मैं अभी बता रहा हूं कि चूंकि अभी ईद चल रही है तो इस क्या बोलते हैं कि सेलिब्रेशन पर आपको ये जो कोड दिखाई दे रहा है S743, इस कोड पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप अड्डा का कोई भी बैच परचेस करते हैं। हो सकता है आप साइंस स्ट्रीम के हो, आर्ट्स स्ट्रीम के हो, कॉमर्स स्ट्रीम के हो, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आपको ये सारे महापैक्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये 14,760, ये 12,000, आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी, यानी कि लगभग 30 महीने की वैलिडिटी, प्लस आपकी किताबें मिलेंगी आपके घर पर जो कि डिलीवर की जाएंगी, आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, वो भी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा। बार बार बेस्ट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हमारे जो फैकल्टीज हैं इनको पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है और हमने सबसे ज्यादा टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं इन CUET एग्जाम।
तो आप सभी बाय यूजिंग कोड S743 इनमें से किसी भी महापैक में जाकर एनरोल कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एनरोल करना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है कोई चीज पूछने के लिए, तो दिस इज माय ईमेल आईडी जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपने स्किम कर लिया चैप्टर को। अब उससे भी पहले आपको एक काम क्या करना है कि आप जब किसी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं तो आप या तो क्वेश्चन बैंक से या तो पीवाईक्यूज में देख लीजिए कि उस चैप्टर से किस तरीके क्वेश्चन पूछे गए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यार अगर मैं ये वाला सेक्शन कवर कर लेता हूं तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार मैंने इन क्वेश्चंस को देखा था। फिर आपको एक रिलेटिबिलिटी मिल जाती है कि भैया मैं रिलेट कर पा रहा हूं उन क्वेश्चन से जो पीवाईक्यूज में मैंने देखे थे। उन क्वेश्चंस को आप रिलेट कर पाते हो जो आप क्वेश्चंस देख रहे होते हो अपनी बुक पर, या फिर जो सेंटेंसेस होते हैं। खास करके जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट होते हैं और जो कॉमर्स वाले नहीं, जो ह्यूमैनिटीज के और जो साइंस वाले होते हैं, वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे अगर वो पीवाईक्यूज और क्वेश्चन बैंक को देखने के बाद देख रहे होंगे अपनी किताब को। ये काम जिसने किया बेटा बहुत फायदा उठाएगा। तीसरा और नहीं, चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट काम बेटा कि कीप आस्किंग योरसेल्फ। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो अपने आप से जरा पूछते चलो कि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या तुमने जो अभी आधे घंटे पहले पढ़ा था क्या तुम्हारे दिमाग में है। तो जब 5 मिनट के लिए अगर तुम ब्रेक दोगे ना और तुम्हारा दिमाग उस चीज को रिकॉल कर पा रहा है, इसका मतलब ठीक है। और अगर तुम हवा में बह चुके हो तो तुम्हें वापस से शुरुआत से एक बार रिवाइज करना है, फिर वहां पर आना है। वरना अगर तुम पीछे से कनेक्ट करके नहीं चल पा रहे हो तो बेटा तुम रणछोड़ दास चार्चर नहीं बनोगे, वो साइलेंसर बन जाओगे जो रटा करता है। मूवी देखी होगी तुमने 3 इडियट्स। वो क्या बोलते हैं बाबा रणछोड़ दास कि भाई साहब सीखने पर फोकस करो, और जब सीखने पर फोकस करोगे तो चीजों को कनेक्ट करोगे। और उसको कनेक्शन को बनाए रखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कीप यूजिंग योर पेन। ये क्या बात हुई? आपने बहुत सारे टॉपर्स को सुना होगा। कुछ लोग होते हैं जो चल के पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं बोल कर पढ़ना पसंद करते हैं, और उनमें से मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो जब पढ़ रहे होते हैं कोई ना कोई फैक्ट एंड फिगर बना रहे होते हैं, कोई ना कोई लाइन खींच रहे होते हैं, लगातार अपने पेन को ओरिएंटेड रखते हैं। अब इसका बेटा तो मैं बेस्ट तरीका बताता हूं। मान लो यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, मान लो यहां पर लिखा है कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी was occurred in 1957 या फिर 1857। ठीक है, गलत भी हो सकता हूं मैं। तो अगर तुम पढ़ रहे हो बेटा, तो जब तुम पढ़ रहे हो तो एक बार यहां पर ऐसे करके अंडरलाइन करो, चाहे पेंसिल से करो। ये चीज तुमको एक बहुत ज्यादा, तुम्हारा पता है दिमाग क्या होता है, साइकोलॉजी ऑफ माइंड कहती है कि अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हो और आप उसे अंडरलाइन करते हो या गोला बनाते हो तो आपका दिमाग पूरी तरीके से उस पर कंसंट्रेट करता है। और जब आपका फोकस उस पर बन जाता है तो किसी भी चीज का आपके दिमाग में रिटेन करने की जो लिमिट है वो बढ़ जाती है। हो सकता है आपकी रिटेंशन पावर 1 दिन 2 दिन हो, वो 5 दिन 6 दिन तक इंक्रीज हो जाती है अगर आप पेन का यूज करते हैं। तो कीप यूजिंग योर पेन, है ना। अपने पेन को यूज करते रहिए, चाहे कहीं पर लिखते रहिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो एक खाली पेपर अपने पास रखिए, उसमें कुछ ना कुछ लिखते रहिए, 1987 84, या फिर आप किताब में हाईलाइट करते चलिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको ये सुनने में बहुत ज्यादा शायद फैसिनेटिंग ना लग रहा हो, लेकिन ये बहुत पावरफुल टेक्निक है बेटा, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, साइकोलॉजिकली प्रूवन है, तब मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। ठीक है, कीप यूजिंग योर पेन। उसके बाद बेटा डेवलप करनी है आपको रीडिंग स्किल्स। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे खासे पढ़ाई के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, उनका पारिवारिक क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता है, तो आपको खुद से रीडिंग स्किल्स बनानी है। और रीडिंग स्किल्स बनाने के लिए आप क्या करोगे, करंट अफेयर्स देखोगे। करंट अफेयर्स देखने के लिए क्या करोगे, एक बेटा ऐप आता है इनशॉर्ट्स करके, उस इनशॉर्ट्स ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लो, 60 वर्ड्स में आपको दिखाता है, और किताबें पढ़ना शुरू करो, है ना। अगर आपको लिटरेचर पसंद है तो लिटरेचर पढ़िए, आपको अगर हिस्ट्री पसंद है तो हिस्ट्री किताबें पढ़िए। अल्टीमेटली आई जस्ट वांट टू से कि आप पढ़ाई के अलावा भी जब कुछ कर रहे हो तो आपकी एक हॉबी होनी चाहिए रीडिंग, कि आप अपने आप को पढ़ाई के उसमें क्या माहौल में डाल रहे हैं। अवध ओझा सर, आपने नाम जरूर सुना होगा, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, उन्होंने बोला यार कि भले तुम पढ़ाई दिन में 6 घंटे करो, लेकिन पढ़ाई के माहौल में 24 घंटे रहो। और बहुत कठिन नहीं है पढ़ाई के माहौल में रहना। पढ़ाई के माहौल में जब तुम रहोगे तो शायद इंस्टाग्राम के माहौल को खुद से दूर कर पाओगे, शायद जो व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं उनसे दूर कर पाओगे। और जाहिर सी बात है किसी भी डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए तुम्हें कहीं और अपने दिमाग को लगाना पड़ता है। तुम ये नहीं कर सकते कि यार इससे मन हटाने के लिए मैं उससे, ना, अगर इससे मन हटाना है तो इसमें मन लगा लो। तो ये करने के लिए तुम्हें पढ़ाई के माहौल में रहना है, और उन चीजों को पढ़ो जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे। अगर तुम्हें शुरुआत में लिटरेचर इंटरेस्टिंग लग रहा है तुम लिटरेचर पढ़ो, तुम्हें स्पोर्ट्स से रिलेटेड किताबें अच्छी लग रही है उनको पढ़ो, पर पढ़ो। ये अल्टीमेटली तुम्हारे ध्यान को उन वर्ड्स में, उन किताबों में रामायण रखेगा, और तुम्हारी रीडिंग स्किल्स बेहतर होती चली जाएंगी। आज क्योंकि लोग फोन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उनकी रीडिंग स्किल्स कम हो गई हैं, तो भले आप यूट्यूब पर वीडियो देखें पर तब भी आप किताबों को जरूर पढ़ें, वो बहुत जरूरी है। और आगे वाली जनरेशन को हमें सिखाना जरूरी है, किताबें बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त होती हैं हमारी। नंबर 7 और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कीप रिवाइजिंग। आप इतना सब पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने स्केड्यूल में रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं तो आप कितना भी पढ़ लें बेटा, अल्टीमेटली आप चीजें भूलने वाले हो। जैसा मैंने बोला था आपसे शुरुआत में कि जब मैं पढ़ाई क्या करता था तो 2-3 दिन बाद डब्बा गोल हो जाता था। तो आपको पता है बेटा कि 3 दिन 7 दिन 21 दिन, जैसा हमारे प्यारे जीतू भैया ने भी बोला था अभी हाल फिलहाल की एक सीरीज में, कि अगर कोई भी चीज तुम्हें अपनी आदत बनानी है तो तुम्हें उसे 21 डेज के लिए करना पड़ेगा। तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी तो प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा पैटर्न बेटा 3 दिन बाद, फिर 7 डेज बाद, और फिर उसके बाद 21 डेज बाद। और इसको करने का भी एक तरीका है
आपने जब कोई एक चैप्टर पढ़ रखा है तो उसके बाद एक खाली पन्ना निकालिए, उस पर उसके बारे में जो भी नॉलेज लिखिए, और फिर 3 दिन बाद जब आप ये काम कर रहे हो, आप फिर देखिए कौन से टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े, फिर जाकर के आप रिवाइज करिए, 7 दिन बाद सेम करिए, टॉपिक लगातार कम होते चले जाएंगे, और आपका जो रिटेंशन है उस चीज को लेकर के अब वो साल भर का बन चुका है, आपको जल्दी जल्दी नहीं भूलेगा, हो सकता है आपकी मृत्यु तक आप उस चीज को ना भूलें। लेकिन जिसने ये 3 7 21 वाला फॉर्मूला फॉलो किया वो फॉर श्योर इसमें जीतने वाला है। 3 7 21, 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 21 दिन बाद आपको रिवीजन जरूर करना है, और हर बार रिवीजन में कम टाइम देना है। रिवीजन का मतलब ये नहीं दोबारा से पोथी पत्री खोली और पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, ये रिवीजन नहीं, ये मगिंग है, और मगिंग आपको हेल्प नहीं करेगी। रिवीजन, वो भी एक्टिव रिवीजन आपका काम करेगा, जहां पर आप अपने माइंड को भी यूज कर रहे हो, आपने माइंड में रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। एंड द लास्ट थिंग कि भैया आपका जो इनपुट है, जो आप इनपुट दे रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हो, तो आपको ट्राई करना है मैक्सिमाइज करने का अपने इनपुट को अपने आउटपुट में। अगर आपने 100% अपना इनपुट दिया तो आप कोशिश इतनी करो कम से कम 80% आउटपुट तो आए, क्योंकि आप लोग वीडियोस देख लेते हो खूब सारे, पर आप उस पर काम नहीं करते। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो उसको देख रहे होंगे और लिख रहे होंगे, वो अपने इनपुट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, अपने आउटपुट को इंक्रीज कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कई सारे वीडियोस देख लेंगे पर उनमें से फॉलो किसी को भी नहीं करेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा करके फॉलो करना है, विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अब क्लास 12 के लिए क्या, क्लास 12 के लिए बेटा आप इन किसी भी बैचेस के साथ जा सकते हो। संकल्प बैच ये आपका साइंस स्ट्रीम के लिए, ये वाला कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, ये वाला आर्ट्स स्ट्रीम के लिए, और ये वाला साइंस स्ट्रीम का पूरा महापैक है। तो आप किसी के साथ भी जा सकते हैं बाय यूजिंग द सेम कोड S743। बट कोशिश कीजिएगा कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके आप एक दिन के अंदर कोर्स को परचेज कर लें, क्योंकि सीट्स आर लिमिटेड। उसके बाद जो CUET हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, उन सभी के लिए बेटा साइंस का महापैक है और आर्ट्स का महापैक है। आपको कोई दिक्कत समस्या आती है, आपको कोई भी बैच लेना है, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन दिस aditya.tiwari@247.com। अपना फोन नंबर, अपना नाम, अपना बोर्ड्स और आपको जो बैच लेना उसके बारे में आप बता सकते हैं, और मैं आपकी ऐसे हेल्प कर पाऊंगा। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और अभी भी आपको कोई एक्टिव तरीके सीखने हैं कि कैसे एक्टिव रिकॉल करना है चीज़ों को, है ना, या फिर आपको कोई बैच लेना है, या फिर आपकी कोई क्वेरी है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं aditya.tiwari@247.com पर। अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, आदित्य भैया, आदित्य भैया AA, ठीक है। एंड लास्टली थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।